जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जुड़ जाएंगे हमारे साथ, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे चैनल को। ठीक है, तो आज हम पढ़ाने वाले हैं आपको क्या वाला रीजनिंग में। दोस्तों पहला प्रश्न बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन दोस्तों हमेशा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इस टाइप के प्रश्न कभी भी आएगा दोस्तों तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए आसान तरीका आपको बता रहा हूं। पहले क्वेश्चन पढ़िएगा ध्यान से। क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में लुप्त संख्या की पहचान करें। लुप्त संख्या मतलब मिसिंग नंबर। देखिए यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह है ना, यहीं पे एक संख्या गायब है, उसी की पहचान करना है कि वहां पे कौन सी संख्या होगी। तो देखिए ऐसे कभी भी क्वेश्चन आए दोस्तों, श्रृंखला से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आप क्या करेंगे दोस्तों, श्रृंखला की संख्याओं को ध्यान से देखेंगे, श्रृंखला आगे कैसे चल रही है। कहने का मतलब है दोस्तों, यहां पे देखिए, यहां पे क्या है दोस्तों 23 है, 23 है, आगे क्या है 5, फिर 53, आगे 8, फिर क्या है दोस्तों 43, फिर आगे 7 है, फिर 34 है, फिर आगे प्रश्नवाचक चिन्ह है। ठीक है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह पे आपको बताना है कौन सी संख्या होगी। तो देखिए यहां पे देखिएगा, यहां पे क्या हो रही है, 23 से क्या हो गया दोस्तों 5 हो गया, फिर दोस्तों क्या हो रहा है 53 से 8 हो रहा है, 43 से क्या हो रहा है दोस्तों 7 हो रहा है, तो 34 से क्या होगा, ये चीज पूछ रहा है। तो दोस्तों थोड़ा सा अगर जो मैं बोलूं आप ध्यान से देखिए संख्याओं को, तो देखिए ये जो संख्याएं हैं ना दोस्तों 23 है ना, किन संख्याओं से मिलकर बना है दोस्तों, ये 23 किन संख्याओं से मिलकर बना है, 2 और 3 से। मैं बोलूं दोस्तों 2 और 3 को आपस में जोड़ लीजिए, 2 और 3 को आपस में जोड़िए, 2 3 जोड़ने पे दोस्तों क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। और देखिए 23 को ये किया क्या है दोस्तों 5 लिखा है, समझिएगा यहां पे क्या लिखा है दोस्तों 23 के आगे 5, यानी कि 2 3 जोड़ दिया है। यहां पे 53 है, 53 किन संख्याओं से मिलकर बना है 5 और 3, 5 और 3 को आपस में जोड़ लीजिए तो जोड़ने पे क्या होगा दोस्तों 8। अब देखिए 53 के आगे क्या लिखा हुआ दोस्तों 8। ठीक है, इसी प्रकार से 43 से दोस्तों 4 और 3 को जोड़ेंगे तो क्या होगा 7। देखिए 7 यहां पे दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है ना। आगे क्या है दोस्तों 34 34 है, 34 किन संख्याओं से मिलकर 3 और 4, 3 और 4 से मिलकर बना है। 3 और 4 को जोड़ेंगे तो क्या होगा दोस्तों, यहां पे 7 होगा, यानी कि क्या होगा 3 और 4 को जोड़ेंगे इतने पे क्या आएगा 7 आएगा। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों 7 होगा, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह पे कौन सी संख्या आएगी 7 आएगी। और 7 दोस्तों देखिए किस ऑप्शन में दिया है, तो देखेंगे ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। कुछ भी नहीं करना है दोस्तों, बस थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना है। कभी भी क्वेश्चन आएगा दोस्तों श्रृंखला से रिलेटेड, संख्याओं को ध्यान से देखेंगे तो आपको नजर आने लगेगा कि इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों लास्ट में एक रीजनिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछूंगा और जिसका आंसर सभी दोस्तों को कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो टेस्ट के तौर पे रहेगा, होमवर्क के तौर पे रहेगा, सभी दोस्त उसका क्वेश्चन का आंसर जरूर कमेंट करेंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये देखिएगा दूसरा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है ये भी, और इस टाइप के भी प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये प्रश्न दोस्तों बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। और ऐसे क्वेश्चन है तो कैसे सॉल्व किया जाता है मैं आपको बता रहा हूं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित हो जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। कहने का मतलब है दोस्तों, क्वेश्चन को सिंपल भाषा में समझ लीजिए। देखिए ये 520 का संबंध दोस्तों जैसे ये 738 है, ठीक है, यानी कि 520 के बाद क्या है 738, तो उसी प्रकार से 222 का संबंध किससे होगा, यहां पे प्रश्नवाचक चिन्ह है ना, यही चीज आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, ज्यादा कुछ भी नहीं करना है। ऐसे क्वेश्चन है तो देखिए क्या किया जाता है, कैसे सॉल्व किया जाता है, और वीडियो को पॉज करके अपने आप से भी सॉल्व करने की जरूर कोशिश किया करिए दोस्तों। सारे प्रश्नों को टेस्ट भी दे दिया करिए, साथ ही साथ कम से कम ये देख लीजिए कि आप कितने टाइम में सॉल्व कर रहे हैं, आप कैसे सॉल्व कर रहे हैं, नहीं सॉल्व हो रहा है तब देखा करिए। ठीक है, चलिए तो देखिए हम इसे कैसे देखेंगे, 520 का संबंध 738 से, यानी कि ये क्या किया दोस्तों, थोड़ा सा अगर जो दिमाग लगाए तो 520 से 738 हुआ है, कितना बढ़ा है दोस्तों, यहां पे देखेंगे घटा लेंगे, 738 में से क्या करेंगे 520 को घटाएंगे तो क्या होगा दोस्तों, यहां पे 200 ये 18 हो जाएगा। कितना होगा दोस्तों, ये 218 की इसमें क्या हो गई है, वृद्धि हुई है। तो इसी प्रकार से दोस्तों अगर मैं बोलूं 222 में भी क्या करिए 218 जोड़ दीजिए। ठीक है, 218 दोस्तों इसमें जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 440। अब देखिए 440 किसी ऑप्शन में आपको नजर आ रहा है दोस्तों, नहीं आ रहा है। जब ऐसे प्रश्न सॉल्व नहीं होगा तो इस मेथड को हम काट देंगे, ऐसे इस प्रश्न को हम नहीं सोचेंगे। अगर जो 440 रहता तो हम क्या करते, सिंपल सी भाषा में बोल देते इसका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन 440 इसमें है नहीं है, तो इसलिए ऐसे प्रश्न सॉल्व नहीं होगा। तो आप क्या करेंगे दोस्तों, अब मैं बता रहा हूं दूसरा मेथड। देखिएगा ये 520 है, अब देखेंगे 520 किसी संख्या का स्क्वायर है या क्यूब है, या स्क्वायर के क्यूब या स्क्वायर के करीब है या क्यूब के करीब है। कहने का मतलब है दोस्तों 520 को थोड़ा सा ध्यान दिमाग लगाइएगा। देखिए ये जो 520 है दोस्तों, ये
8 का क्यूब, समझिएगा किसका क्यूब दोस्तों, 8 का। 8 का क्यूब क्या होता है दोस्तों, 8 गुने 8 गुने 8 यानी 8 64, 64 क्या होगा दोस्तों 512, 512 होगा। फिर 512 में किस संख्या का क्यूब है, 8 का, तो इसमें 8 जोड़ दीजिए। तो 512 में 8 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 520 हो जाएगा। आगे दोस्तों ये 738 है ना, ये क्या है दोस्तों, समझिएगा, दिमाग लगाइएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना है क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये 738 क्या है दोस्तों, ये 9 का क्यूब। 9 का क्यूब क्या होगा, 9981 गुणे 729, 9 गुने 9 गुने 9, ये क्या हो जाएगा दोस्तों 729 होगा 9 का क्यूब। और इसमें क्या करिए दोस्तों 9 जोड़ लीजिए, जिसका क्यूब है वही संख्या जोड़ दीजिए। 9 जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 738 हो जाएगा। और देखिए यहां 738 क्या है दिया हुआ है, ठीक है, ये चीज आपको नजर आ रहा है ना। बस अब इसी प्रकार से देखेंगे दोस्तों, ये 222 किसका क्यूब है, प्लस है, बस ये आपको दिमाग लगाना है। 222 क्या होता है दोस्तों, यहां पे दिमाग लगाइएगा, थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, समझिएगा अच्छे से। ये 6 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब क्या होगा दोस्तों, 6 का क्यूब दोस्तों हो जाएगा 6 गुने 6 गुने 6, 6 36 के 216, क्या होगा दोस्तों 216, और 216 में 6 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा ये दोस्तों 222 हो जाएगा। अब बताइए प्रश्नवाचक चिन्ह पे क्या होगा दोस्तों, अब बताइए यहां पे दोस्तों ये 8 का क्यूब था और प्लस 8, ये 9 का क्यूब था प्लस 9, ये 6 का क्यूब है, 6 का क्यूब प्लस 6 है, तो आगे दोस्तों यहां पे क्या होगा 7 का क्यूब प्लस 7, तो 7 का क्यूब प्लस 7 करेंगे, ठीक है। तो 7 का क्यूब क्या होता है, 7 7 49 343, क्या होता है दोस्तों 343, 343, और इसमें 7 जोड़ देंगे, 343 में 7 जोड़ेंगे तो दोस्तों क्या होगा 350 होगा, क्या होगा दोस्तों 350। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, प्रश्नवाचक चिन्ह पे क्या आएगा 350 आएगा। 350 देखिए किस ऑप्शन में है, तो देखेंगे ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। थोड़ा सा दोस्तों ये टफ क्वेश्चन रहा, लेकिन ये बहुत बार पूछा जा चुका है, इसको याद रखिएगा, ये सेम क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन है तो आप ऐसे ही सॉल्व कीजिएगा, याद रखेंगे, आंसर भी याद रहेगा। अगर जो क्वेश्चन आएगा तो इसका आंसर क्या होगा 350 होगा, ठीक है। बस इतना दिमाग में आपको रखना है और पैटर्न भी आप अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका तीसरा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए आप कैसे सॉल्व करेंगे इसको मैं आप समझाता हूं। प्रश्न पढ़िएगा, दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या मतलब मिसिंग नंबर, कहां है, यहां पे कॉर्नर पे प्रश्नवाचक चिन्ह है, और यहीं पे आपको क्या करना है, बताना है कि कौन सी संख्या होगी। तो देखिए दोस्तों ऐसे कभी भी क्वेश्चन आए, ठीक है, बॉक्स वाले जब भी कभी पूछे लुप्त संख्या, तो आप क्या करेंगे दोस्तों, पहले आप क्या करेंगे, देखिएगा एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप पहले संख्याओं को ध्यान से देखेंगे, संख्याएं कैसी है। कहने का मतलब है दोस्तों यहां पे आपको बड़ी बड़ी संख्याएं कहीं नजर आ रही है तो देखेंगे दोस्तों इस साइड में, देखिए यहां पे 33 है, यहां पे 29 है। कहने का मतलब है दोस्तों इस लाइन की सबसे बड़ी संख्या क्या है, 33 है ना। इस लाइन की सबसे बड़ी संख्या क्या है दोस्तों, इस साइड में देखिएगा 29 है, तो इस लाइन में क्या होगा दोस्तों, यहां पे आपको बताना है। दोस्तों अगर संख्याएं बड़ी बड़ी इस साइड में हो, ठीक है, तो प्रश्न को हम ऐसे सोचेंगे, समझिएगा, प्रश्न को हम ऐसे सोचेंगे। अगर संख्याएं दोस्तों बड़ी बड़ी ऐसे हो तो प्रश्न को हम ऐसे सोचेंगे। ऐसे सोचने का मतलब क्या है समझिएगा, अभी मैं आपको समझाता हूं, अच्छे से समझिए। देखिए प्रश्न में जब बड़ी बड़ी संख्या दोस्तों इस साइड में है तो प्रश्न को ऐसे सोचने का मतलब है हम 8 और 17 को क्या करें कि 33 आ जाए। ज्यादातर केसेस में ऐसे ही प्रश्न सॉल्व होता है, समझिएगा। 8 और 17 को अगर जो बड़ी संख्या है दोस्तों यहां पे रहती 10 की जगह पे, तो अब हम 8 और 12 यानी कि ऐसे सोचते हैं, 8 और 12 को क्या करें कि यहां पे 10 है, ठीक है, यानी कि जो बड़ी संख्या होती है वो सोचते हैं, ठीक है, ऐसे। लेकिन इसमें क्या है दोस्तों, देखिएगा प्रश्न यहां पे बहुत सिंपल हो जाता है अगर ये आप मेथड समझ रहे हैं तो। देखिए 33 है ना यहां पे, तो हम 8 और 17 को क्या करें दोस्तों कि 33 हो जाए। तो दोस्तों अगर आपको मैं बोलूं, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, यहां पे मैं बोलूं दोस्तों, यहां पे 8 और 17 को हम क्या करें कि 33 हो जाए, तो आप दोस्तों इसको अगर जोड़ेंगे तो 8 और 17 जोड़ेंगे क्या होगा दोस्तों 25। अब 25 में कितना जोड़ेंगे कि दोस्तों 33 होगा, 25 में और 8 जोड़ेंगे तो ये क्या होगा 33 होगा। यानी कहने का मतलब है दोस्तों अगर मैं बोलूं ये जो 8 है ना, इसका आप 2 गुना कर दीजिए। 8 का 2 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 16। सिंपल सी भाषा में समझिएगा, क्या होगा 16 होगा। 16 को आप क्या करेंगे दोस्तों 17 में जोड़ेंगे, 16 17 जोड़ने पे क्या आता है दोस्तों 33 आएगा।
इसी प्रकार से दोस्तों ये जो 12 है ना, 12 का 2 गुना कर दीजिए। 12 का 2 गुना क्या हो जाएगा दोस्तों, 12 दूना का 24 हो जाएगा। और 24 को दोस्तों 5 में जोड़िए। 24 5 क्या होता है, 24 5 होता है 29। देखिए 29 यहाँ पे दिया हुआ है। इसी प्रकार से जो प्रश्न आपका पूछ रहे हैं दोस्तों, उसका भी हम आंसर करेंगे। देखिए क्या है, ये 10 है, 10 का 2 गुना करेंगे तो दोस्तों क्या होगा, 20 हो जाएगा। क्या होगा, 20 होगा ना। 20 और 20 को क्या करेंगे दोस्तों, 13 में जोड़ेंगे। 20 को 13 में जोड़ेंगे, यानी 20 और 13 जोड़ने पे दोस्तों क्या हो जाएगा, 33 होगा। 20 और 13 जोड़ने पे क्या होगा, 33, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह पे दोस्तों क्या होगा, 33 होगा। अब देखेंगे दोस्तों 33 किस ऑप्शन में दिया है, तो देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में 33 दिया हुआ है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। दोस्तों एक चीज और बता दूं, दोस्तों आपको क्वेश्चन अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक भी किया करिए, शेयर भी किया करिए, और जो नए दोस्त हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाइए। और दोस्तों डेली आप हमसे पढ़ा करिए। देखिए जो मैं क्वेश्चन कराता हूं दोस्तों, डेली मैं आपको एक दिन मैथ एक दिन रीजनिंग कराता हूं, और जो मैं क्वेश्चन कराता हूं वो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और दोस्तों मेरी वीडियो ज्यादा लंबी नहीं, तो ये 15 से 20 मिनट की होती है, लेकिन डेली आप दोस्तों आप हमसे जुड़े रहेंगे, डेली पढ़ते रहेंगे। जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे, एग्जाम देंगे दोस्तों, तो आप अच्छे नंबरों से पास करेंगे। आपको देखने में दोस्तों यही आएगा। आप चाहे तो दोस्तों प्रीवियस ईयर के पेपर भी देख सकते हैं, यही सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए। ठीक है, तो मैं उन्हीं क्वेश्चन को कराता हूं दोस्तों जो आपके एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं, जिससे आप अच्छे नंबरों से पास हो सके। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों आप हमसे जरूर जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि आपको डेली सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। और डेली दोस्तों मैं आपको बता दूं 8 PM यानी शाम 8 बजे दोस्तों वीडियो प्रोवाइड करता हूं, एक दिन मैथ एक दिन रीजनिंग, और सारे क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए दोस्तों आप क्या करिए, डेली पढ़ा करिए, डेली। ठीक है, यहां पे तो पढ़ा करिए, आप ऑफलाइन में कोई अच्छी बुक ले लीजिए मैथ की, रीजनिंग की, और अच्छे से प्रैक्टिस भी किया करिए ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की। जैसे मैं इस टाइप का क्वेश्चन बता दिया मिसिंग नंबर वाले का, तो आप क्या करिए, मिसिंग नंबर वाले का चैप्टर निकाल लीजिए, मिसिंग नंबर वाले के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर डालिए। ठीक है, क्या करिए, प्रैक्टिस भी आप ज्यादा से ज्यादा किया करिए। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं प्रश्न को आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और आप डेली दोस्तों आप हमसे पढ़ेंगे। कब, 8 PM पे यानी शाम 8 बजे। ठीक है, चलिए अगला दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा कैसे इसको सॉल्व करेंगे, मैं आपको बहुत आसान तरीका समझा रहा हूं, समझिएगा। प्रश्न है, नीचे दी गई प्रश्न का सही वेन आरेख बताएं। वेन डायग्राम बनाना है, किसका, मेढक बिल्ली कुत्ता का। ठीक है दोस्तों, आपको पहले भी बताया हूं और फिर से बता रहा हूं, वेन डायग्राम से रिलेटेड आपके एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन आएगा तो आप क्या करेंगे, जो शब्द दिए गए रहेंगे, जैसे इसमें शब्द दिया गया है क्या, मेढक बिल्ली और कुत्ता, जिनके बारे में दोस्तों दिया गया है, जिनका वेन डायग्राम बना है, उन्हीं शब्दों को क्या करना है दोस्तों, आपको विचार करना होता है, सोचना होता है कि इनका एक दूसरे से रिलेशन कैसा है, संबंध कैसा है। बस दोस्तों आप संबंध निकाल लेंगे, प्रश्न को आप सॉल्व भी कर लेंगे। ठीक है, देखिए संबंध कैसे निकाला जाता है ये भी मैं आपको समझा रहा हूं, समझिएगा। मेढक क्या होता है दोस्तों, मेढक क्या होता है, मेढक एक प्रजाति का जीव है, एक जीव को है ना दोस्तों, या ये पानी में भी रहता है, बाहर भी रहता है। बिल्ली क्या है दोस्तों, बिल्ली एक पशु है। ठीक है, यानी पशुओं के अंतर्गत आता है। कुत्ता क्या है दोस्तों, ये भी क्या है, पशुओं के अंतर्गत आता है। लेकिन दोस्तों बिल्ली का कोई संबंध कुत्ता से है, यानी एक प्रकार के है नहीं। बिल्ली का संबंध मेढक से है, नहीं। मेढक का संबंध दोस्तों बिल्ली से है, किसी प्रकार से नहीं। ये मेढक का संबंध कुत्ता से है, नहीं। यानी कुत्ता का संबंध बिल्ली से है, नहीं। कुत्ता का संबंध मेढक से है, नहीं। यानी किसी का संबंध किसी से है, ये चीज आपको सोचना है, बस यही चीज सोचना है। किसी का संबंध दोस्तों किसी से नहीं है, ये सब अलग अलग प्रजाति के जीव हैं। ठीक है, बस ये समझिएगा, ये अलग अलग है। ये नहीं है कि कुत्ता का संबंध अगर जो कुत्ते के बच्चे से रहता तो ये मान लेते होता, बिल्ली का संबंध बिल्ली के बच्चे से होता है। ठीक है, ये चीज तो मान लेते। लेकिन यहाँ क्या है दोस्तों, यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे मेढक है, बिल्ली है, कुत्ता है। ठीक है, ये अलग अलग है, सब अलग अलग है, तो इसका वेन डायग्राम क्या होगा दोस्तों, अलग अलग बनेगा। यानी मेढक का दोस्तों अलग सर्कल हो जाएगा, बिल्ली का अलग सर्कल हो जाएगा, कुत्ता का अलग सर्कल हो जाएगा, यानी सबका जो फिगर बनेगा दोस्तों वो अलग अलग बनेगा। अब देखिए दोस्तों अलग अलग किस ऑप्शन में दिया गया है, तो देखेंगे अलग अलग ऑप्शन नंबर सी में दिया है। अब ये ना सोचिएगा दोस्तों यहां नीचे दिया हुआ है, नीचे से कोई मतलब नहीं है, ये अलग अलग फिगर आपको बनाना है। ठीक है, इसलिए मैं लिखा हूं अलग। आप चाहें तो दोस्तों क्या कर सकते हैं, इसको आप करके ऐसे भी लिख सकते हैं। कहने का मतलब यहां पे आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है, आप अलग अलग क्या करना है, अलग अलग सर्कल बनाना है और अलग अलग देखना है किस ऑप्शन में। तो
देखेंगे ऑप्शन नंबर बी में, तो आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले एक चीज और बता दूं दोस्तों, आप लोगों की काफी डिमांड थी कि हम करंट अफेयर की डेली वीडियो प्रोवाइड करें। तो दोस्तों आपको बता दूं हम अपने साथ करंट अफेयर के बहुत ही अच्छे सर को रख लिए हैं और करंट अफेयर डेली मॉर्निंग में दोस्तों 5 AM यानी सुबह 5 बजे दोस्तों डेली मॉर्निंग में सुबह 5 बजे वो वीडियो देते हैं करंट अफेयर की, और करंट अफेयर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कराते हैं। उसके साथ दोस्तों आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देते हैं और सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो होते हैं दोस्तों जीके जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जहां से जो पुट अप होते हैं जो बनते हैं वो सारे क्वेश्चन वहां पे कराते हैं। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों आप डेली सुबह 5 बजे करंट अफेयर भी पढ़ा करिए। करंट अफेयर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो करंट अफेयर देखिए बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं, तो आपको करना क्या है, डेली सुबह में करंट अफेयर भी आपको पढ़ना है। और एक चीज और बता दूं दोस्तों, टेलीग्राम पे पीडीएफ भी प्रोवाइड करते हैं सर। ठीक है, और पीडीएफ फुल डिटेल में होता है बहुत ही अच्छे तरीके से। तो आपने दोस्तों टेलीग्राम को नहीं ज्वाइन किया है तो टेलीग्राम पे दोस्तों एसएससी मेकर सर्च करिएगा और ज्वाइन कर लीजिएगा। ज्वाइन कर लेंगे तो आपको डेली सारे वीडियोस की क्या होगी दोस्तों, करंट अफेयर की जितने भी होते हैं। पांचवा क्वेश्चन देखिएगा, पांचवा क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है और दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझिएगा। ये बहुत बार दोस्तों एग्जाम में रिपीट कर चुका है प्रश्न, ये बार बार पूछा जाने वाला यही प्रश्न है। ठीक है, देखिए और ऐसे क्वेश्चन है तो आप कैसे सोल्व करेंगे मैं आपको आसान तरीका समझा रहा हूं। पहले क्वेश्चन पढ़िएगा। क्वेश्चन है दोस्तों, नीचे दी गई प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए यानी सिंपल भाषा में समझिएगा, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह है, यहीं पे पूछ रहा है कौन सी संख्या आएगी। सिंपल भाषा में समझिए दोस्तों, यहाँ पे 95 का संबंध दोस्तों 105 से, उसी प्रकार दोस्तों 89 89 का संबंध किससे होगा, ये प्रश्नवाचक चिन्ह पे आप कौन सी संख्या आएगी ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखेंगे दोस्तों थोड़ा सा सिंपल में समझना है, एकदम आसान भाषा में समझना है। देखिए 95 से 105 हुआ, यानी कितना बढ़ा है दोस्तों, 95 में हम 10 क्या किए हैं दोस्तों, प्लस किए हैं। 10 प्लस किए तो क्या हो गया 105। इसी प्रकार से दोस्तों हम 89 में क्या करेंगे, प्लस 10 करेंगे। प्लस 10 करेंगे तो 89 में करने पे क्या होगा, 99 होगा। अब देखिए 99 किसी ऑप्शन में आपको नजर आ रहा है तो देखेंगे 99 किसी ऑप्शन में नहीं है। जब किसी ऑप्शन में आंसर नहीं दिख रहा है तो इस मेथड को हम क्या करेंगे, गलत, यानी कि इस मेथड से ये प्रश्न सॉल्व नहीं होगा। तब क्या करेंगे दोस्तों, देखिएगा अब आसान तरीके से समझा रहा हूं और समझिए। देखिए प्रश्न को ऐसे भी सोचा जाता है, अगर जो दोस्तों यहाँ 99 रहता तो हम क्या करते हैं, उस ऑप्शन को टिक कर देते हैं, यानी आपका आंसर हो जाता है। लेकिन 99 नहीं है तब हम प्रश्न को अलग तरीके से सोचेंगे। अलग तरीके से सोचने का मतलब है दोस्तों, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, ध्यान से देखिएगा। आप देखिए पहले क्वेश्चन 95 है 105 है, ठीक है, ये इसका संबंध इससे है। यहाँ पे 99, यहाँ पे क्या है 89, 89 है। ऑप्शन में क्या है 109 है, 800 है, यहाँ पे 111, 111, यहाँ 98, ये चीज दिया है ना। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा ऑप्शन को भी देखना है जब प्रश्न ऐसे आए तो। अगर जो मैं बोलूं दोस्तों, यहाँ पे आपको 95 और 105 को क्या करिए दोस्तों, जोड़िए। दोनों को दोस्तों जोड़ेंगे तो क्या होगा, 95 और 105 जोड़ने पे क्या होगा दोस्तों, ये 200 हो जाएगा। तो यहाँ पे 89, 89 जो है, और यहाँ पे कौन सी संख्या रख दे कि जोड़ने पे ये क्या हो जाए दोस्तों, 200 हो जाए। तो 200 में से 89 को घटा लेंगे तो यहाँ पे संख्या आ जाएगी, क्या आएगी दोस्तों, 111। 111 जो 111 है और 89 है, इन दोनों को दोस्तों जोड़ेंगे तो क्या होगा दोस्तों, 200, यानी कि 200 होगा। तो यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह पे दोस्तों कौन सी संख्या होगी, 111 होगी। समझिएगा, सिंपल भाषा में और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, 111 होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के भी क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, आपके होमवर्क की तरफ चलते हैं। ये टेस्ट के तौर पे दोस्तों ये आज का प्रश्न है और इसका आंसर क्या करना है दोस्तों, सभी दोस्तों को कमेंट करके बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, और लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, अगर चैनल को नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे।